हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सेबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से आपको नंबर्स में थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिलेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज घरेलू फंड्स के स्ट्रक्चर से अगर हम देखें, कंटिन्यू बेसिस पर इनकी ओर से भी बाइंग देखने को मिल रही थी, बट इनकी ओर से आज थोड़े से हाथ पीछे खींचते हुए देखने को मिले हैं और 596 करोड़ के आसपास इन्होंने की है सेलिंग। एफआईआई का मोमेंटम लगातार बाइंग की स्ट्रक्चर की ओर है। नाउ कल के लिए एक स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। नाउ शुक्रवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है? बैंकरप्टी पर भी यहां पर मूवमेंट देखकर चलेंगे और एंड ऑफ द डे ग्लोबल क्यूज फिलहाल करंट एटी में किस स्टेप से मूवमेंट कर रहे हैं आपको सभी को पता है। प्रीवियस 2 दिन में एफओएमसी की जो मीटिंग हुई, इस पर जो डिसीजंस आने थे वो डिसीजंस एक्चुअली में आ चुके हैं और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जो देखा है गाइस, यूएस मार्केट्स में मेन जो चीज होती है वो उस दिन आपको मार्केट रिएक्ट करता नहीं देखने को मिलता जिस दिन जो इवेंट डेज होते हैं उनके आउटकम्स आते हुए देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में जो रिएक्शन हमें देखने को मिलता है वो एक दिन के बाद देखने को मिलता है। आज के दिन मेरे कहने का मतलब है डाउ जोन के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। किस टाइप से क्लोजिंग करता है लेट्स सी। अभी फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ सभी पर वन बाई वन डिस्कशन करेंगे। शुक्रवार का ऑप्शन डाटा लेवल्स भी आपको देने वाला हूं इस तरीके से। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, पहले तो आप वीडियो को फुल वॉच करिए, उसके बाद अगर आपके दिल से चीजें निकलती हैं कि एक्चुअल में बंदे ने कुछ सिखाया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले आपको गाइस छोटी सी यहां पर एडवर्टाइज दे देता हूं मेरी खुद की। जो भी लोग हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहता है गाइस, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी परफॉर्मेंस में दिखा चुका हूं। आज हमने क्या किया, 24,600 का पुट ऑप्शन 2 हमने यहां पर ट्रेड्स किए थे और दोनों पुट साइड के ट्रेड किए। 210 के प्राइस पर आपको यहां पर रिकमेंड किया गया। 225 235 के 2 टारगेट रखे गए थे। देखो हाई की बात करें तो 350 360 के आसपास हाई क्रिएट किया है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। 210 पर मैंने रिकमेंड किया, मैं बोलूं 360 हमने यहां पर पकड़ा, वो वैसा नहीं है। मैंने जो आपको 30 पॉइंट्स के टारगेट दिए थे वो 30 पॉइंट्स के टारगेट हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। बट आज के दिन जो हमने वेट किया वो सबसे ज्यादा था यार, बिकॉज 2.5 घंटे का वेट हमने एक सिंगल ट्रेड में किया। आई होप आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले। एंड ऑफ द डे मेरा कहना यही है, अगर आप कोई जिम्मेदार बंदा ढूंढ रहे हो, अगर आप कोई ऐसा बंदा ढूंढ रहे हो जिसे 5 से 6 साल का मार्केट में एक्सपीरियंस है, तो गाइस मैं इसके लिए बेस्ट हूं। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने क्या उखाड़ा है यहां पर। प्रीवियस 2 वीक्स का डाटा भी आप यहां पर देख सकते हो। इससे ही पहले का जिसको भी चाहिए वो भी मांग लीजिएगा। 21 अप्रैल से 2 मई तक का डाटा, एक सिंगल स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था हमारे प्रीमियम ग्रुप में। अब इसकी फीस कितनी है गाइस? फीस इतनी कम है कि आप जिन भी टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन करके आए हो और जो आपको कोई भी परफॉर्मेंस शीट नहीं दिखा सकता, वो मेरे यहां पर ओनली 3000 आपको पे करनी है। मंडे के बाद से गाइस इस फीस को भी मैं थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूं, बिकॉज यार मैं जो डिजर्व करता हूं एक्चुअली में मुझे कीमत मिलनी चाहिए। अभी फिलहाल अभी फिलहाल जो भी लोग ऐड होंगे ओनली 3000 आपको पे करनी है, ऐसा फर्स्ट मंथ के बेसिस पर 2999 आपको पे करनी है। नाउ स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा होगा, इस पर आप 2 काम करिए, तीसरा काम मत करिए यार, ये उसके लिए नंबर नहीं है। मैंने आपको जो नंबर दिया है ये मेरे मैनेजर का नंबर है, यहां पर उससे आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर आप जैसे ही मैसेज करेंगे आप 2 चीजें बता दीजिएगा, या तो आपको परफॉर्मेंस शीट चाहिए या आपको डिटेल चाहिए किस तरीके से ऐड हो सकते हैं। ये 2 चीजों के लिए यहां पर नंबर देखने को मिलेगा। प्रोग्राम्स के हाईलाइट निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलने वाले हैं और जब भी मैं ट्रेड देता हूं मैक्सिमम 4 भी मैंने दिए हैं जब भी मुझे हायर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, बट मिनिमम 1 से 2 ट्रेड आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलेंगे और विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी। एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा, जो लोग 8 से 10 ट्रेड सोचकर यहां पर ऐड हो रहे हैं वो बिल्कुल मत होइएगा, बिकॉज मैं मार्केट में से ट्रेड खोद कर नहीं निकाल सकता हूं। मुझे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, मैं आपको 2 से 3 दूंगा, अदरवाइज एक आपको डेली के दिन देखने को मिलेगा। ये एक चीज ध्यान में रख के चलिए। मेरा एंड ऑफ द डे मैं स्टॉप लॉस को फॉलो करता हूं, दैट्स वाई मैं खोद का ट्रेड नहीं निकालूंगा। 1 से 2 ट्रेड आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलेंगे, बट इससे ज्यादा तभी देखने को मिलेंगे जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, उन्हीं लोगों को ऐड होना है। अब आते हैं एक्चुअल एनालिसिस पर और एफआईडीए का डाटा हमने जिस स्टेप से देखा, यहां पर कंटिन्यू बेसिस पर एफआई के जो नंबर्स हैं 2 से 2,500 करोड़ के बीच में हमें देखने को मिल रहे हैं लगातार 15 अप्रैल से। इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। अब घरेलू फंड्स पर आ जाए तो यहां पर आप देखोगे 596 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। इनकी तरफ से आपने देखा होगा गाइस, परसों भी इसी तरीके से हाथ पीछे खींचते हुए देखने को मिले थे, बट एक्चुअली में अगले दिन मार्केट ने फिर चीजें संभाल ली थी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है,
24,300 का लेवल, इसके नीचे मिली है क्लोजिंग, बट एंड ऑफ द डे 24,274 के आसपास यहां पर क्लोजिंग आपको देखने को मिल गई है। तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है जब तक मार्केट 24,200 24,100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। नाउ ग्लोबल क्यूज जिस टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं, अब यहां पर आप मिलान कर लीजिएगा कल की आपकी जो भी पोजीशंस आप क्रिएट करके जाते हो, पहले तो अंधाधुंध पोजीशंस ओवरनाइट लेके जाते हो, फिर यहां पर फड़फड़ाते हुए फिरते हो यार, किस लॉजिक पर आप बेसिकली कैरी करके जाते हो, है ना। सो गिफ्ट निफ्टी की बात करें 170 पॉइंट्स फिलहाल नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। यूएस मार्केट्स की बात करें, डाउ जोन यहां पर ओपन हो चुका है और फिलहाल अगर हम बात कर लें 157 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। S&P 500 की बात करें सपाट टेरिटरी वी कैन से या 22 पॉइंट्स पॉजिटिव में। नेस्डेक की बात कर लें 111 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में यहां पर मूवमेंट कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्लोजिंग कहां पर करता है। अभी फिलहाल की सिचुएशन से अगर हम देखें फ्लैट टू पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी को पर मत जाइए, वो थोड़ा सा आपको क्लियर जो दिखाता है सुबह 6 बजे के बाद दिखाएगा। नाउ अब बात करते हैं यूरोपियन मार्केट्स की। यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हो तीनों ही मेजर इंडेक्सेस यहां पर भी ओपन है। फुट्जी सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। केक की बात सॉरी यार, आपको ऐसे ही थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, बिकॉज स्वास्थ्य खराब है यार, है ना। थोड़ा सा दिन मैनेज कर लीजिए, गड़बड़ है थोड़ी सी, जुकाम खांसी वगैरह वो लेती हैं, टाइम लेती हैं। केक की बात करें 61 पॉइंट के साथ ग्रीन में मूवमेंट कर रहा है। डेक्स की बात कर ले 177 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में मूव कर रहा है। मतलब कि यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी फिलहाल की सिचुएशन में कोई ऐसे खतरनाक संकेत नहीं देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बट जिस तरह से सभी को पता है जो मूवमेंट हमारी यहां पर देखने को मिल रही है, आप ओवरऑल देखोगे जो पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो वहां पर चीजें थोड़ी सी सरप्राइज कर सकती हैं, कुछ बड़ी सूचनाएं आ सकती हैं। तो ओवरनाइट पोजीशंस मत रखिए, अभी मत रखिए, है ना। एक महीने के लिए छोड़ दीजिए, कुछ हो नहीं जाएगा। निकाई की बात कर ले यहां पर गई सभी की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट आपको फ्लैट टू पॉजिटिव भी आपको देखने को मिल रही है, कोई ऐसा सिग्नल यहां पर बड़ा नहीं देखने को मिल रहा है। अब एक्चुअल में आते हैं मुद्दे पर। निफ्टी में जैसे कि शुक्रवार के दिन क्या करके चलनी है, पहले तो एक सिंपल सी चीज बता दूं भाई साहब, शुक्रवार के दिन कभी भी लॉस मत करना। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो छोटी सी क्वांटिटी के साथ मूव करिए और शुक्रवार का दिन ग्रीन में क्लोज करने के लिए ट्राई कीजिए। बट क्योंकि अगर आपने शुक्रवार का दिन लॉस कर लिया, आपके 2 दिन इतने कष्ट में कटने हैं, आपका पहले तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, बिकॉज आप परेशान हो जाओगे कि यार काम नहीं करती। होता है जब आपके 8 दिन कंटिन्यू आप प्रॉफिट में जाएंगे और 9वें दिन भी आपने लॉस कर दिया, तो वहां पर भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको फ्राइडे के दिन लॉस नहीं करना है, ये आज के लिए कल के लिए नहीं, ये आगे के लिए बता रहा हूं आपको, है ना। हमेशा शुक्रवार के दिन ट्राई करिए ग्रीन में क्लोज करने के लिए, भले ही वो 500 रुपए प्रॉफिट में क्यों ना हो, है ना। अब अगर बात करें यहां पर आप देखोगे निफ्टी में आगे की कमजोरी से ये 24,000 के सपोर्ट तक गिर सकता है। जाने शुक्रवार के लिए बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स भी, और पहले तो इनका लॉजिक देख लेते हैं, फिर मैं आपको अपना समझा दूंगा। मेरा आप यहां पर फॉलो कर सकते हो, इनका मुझे पता नहीं है, आप देख लीजिए पहले। ऑलमोस्ट अगर सेम चीजें आपको देखने को मिले तो आप यहां पर फॉलो करिएगा। निफ्टी 50 आज 24,432 पर खुला और 24,447 की इंट्राडे हाई पर पहुंचा, लेकिन दूसरे हाफ में यह लाल निशान में कन्वर्ट हो गया, जिस स्टेप से मैं सुबह से पुट पकड़े हुआ था, बिकॉज मुझे चीजें दिख रही थी। 24,150 के निचले स्तर को छुआ, फिर 141 अंकों की गिरावट के साथ 24,274 पर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट पर लोअर शैडो, अब मुद्दे की बात आ जाती है यहां से, लोअर शैडो के साथ एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर बनाया। यह पैटर्न कमजोरी का संकेत दे रहा है, हालांकि निचले स्तरों पर कुछ बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिला। तो यह चीज आपको फर्स्ट नोट करके चलनी है कि फिलहाल जो हमने क्लोजिंग दी है वो लोअर शैडो के साथ एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ क्लोजिंग दी है। नाउ और आगे बढ़े तो आप देखोगे गुरुवार के निचले स्तर पर स्तर 24,150 के स्तर से नीचे की कमजोरी के कारण गिरावट 24,000 के स्तर तक बढ़ सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड, मोटे तौर पर निफ्टी के 24,000 और 24,600 जोन के भीतर अपना कंसोलिडेशन जारी रखने की उम्मीद है। ये जोन एक ऐसी रेंज है जो पिछले 8 सत्रों से बनी हुई है। निफ्टी में मजबूत सपोर्ट 24,000 और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें 24,800 के बीच नजर आ रहा है। सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब और आगे बढ़ते हैं भाई, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सी अभी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इंडेक्स में इंट्राडे आधार पर पिछले दिन के निचले स्तर का बचाव किया। इंडेक्स
औसत से अधिक वॉल्यूम के साथ 245 अंक नीचे 54,366 पर बंद हुआ। इसने हायर हाई और लोअर हायर लो का फॉर्मेशन यहां पर क्रिएट किया। इंडेक्स ने इंट्राडे हाई 54,937 और लो 54,108 के आसपास दर्ज किया। डेली टाइम फ्रेम पर मामूली अपर और लोअर साइडो के साथ एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर क्रिएट किया है। तो ये चीज आपको दोनों ही इंडाइसेस में नोट करके चलनी है। अब और क्या ध्यान में रख के चल रहा है, देखो तापड़िया जी ने क्या कहा है, यहां पर उच्च स्तरों पर मोमेंटम गायब है, लेकिन निचले जोन में कई सपोर्ट अभी भी बरकरार हैं। इसकी वजह यह है कि इंडेक्स अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 टेमा के पास मटरा रहा है। उनके अनुसार 55,000 का राउंड फिगर और फिर 55,250 के स्तर पर संभावित उछाल के लिए इंडेक्स को 54,250 के जोन से ऊपर बने रहने की आवश्यकता है। नीचे की ओर 54,000 का राउंड फिगर इंडेक्स में सपोर्ट देखा जा सकता है। उसके बाद सपोर्ट 53,750 के आसपास है। तो ये आपको गाइस बैंक निफ्टी में चीजें ध्यान में रख के चलना है। अब सीधा सा लेके चलता हूं आपको पोजीशंस पर, है ना। मुद्दे पर आते हैं, शुक्रवार का ऑप्शन डाटा क्या कह रहा है। पहले तो मेंशन कर दूं, ये डाटा है आपको न्यू एक्सपायरी का देखने को मिल रहा है, सब कुछ अपडेट है, डोंट वरी, है ना। 15 मई की एक्सपायरी का डाटा देखें। सबसे पहले कॉल साइड की बात कर रहे हैं और नए लोगों को याद करके चलना है। जब भी हम कॉल साइड की बात करते हैं, इट मींस हम रेजिस्टेंस एरियाज को, मतलब कि ऊपर के लिए लेवल्स को ऑब्जर्व करेंगे और कौन कितना स्ट्रॉन्ग हर्डल है। उस स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। सिंपल इज दैट। नाउ 24,200 का लेवल, 15,000 पोजीशंस यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम देखें 24,300 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 29,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। फिलहाल अगर हम बात करें, अगर मार्केट 24,300 के नीचे ओपन हो गया तो 24,300 के ऊपर निकलने में बैंक निफ्टी को थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा और दिक्कत प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो सकती है। 24,350 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल। 14,000 पोजीशंस यहां पर क्रिएट हैं एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट 24,400, 46,000 पोजीशंस यहां पर क्रिएट हैं। तो ये गाइस आपको ऊपर के लिए लेवल्स को फाइंड करके चल रहे हैं। नाउ अब हम चलते हैं नीचे की ओर। सपोर्ट एरियाज को अगर हम ऑब्जर्व करें, सबसे पहले पुट साइड की पोजीशंस 24,200 पर दोनों ही मेजर इंडाइसेस की दोनों ही स्ट्राइक प्राइस की पुट एंड कॉल की अच्छी खासी पोजीशंस क्रिएट है। 27,000 पोजीशंस यहां पर है। 24,100 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल। 13,000 पोजीशंस यहां पर क्रिएट है एंड लास्ट वन इज 24,000 का राउंड फिगर आपको देखकर चलना है। 53,000 पोजीशंस यहां पर क्रिएट है और फिर फोर्थ वन इज 23,900 का लेवल। 11,000 पोजीशंस यहां पर क्रिएट है। तो 24,000 का जो राउंड फिगर है अच्छी खासी सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे गया तो फिर चीजें खराब होती हुई देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट फिर 23,800 तक के द्वार ओपन हो जाएंगे। नाउ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं और सबसे पहले पुट साइड की पोजीशंस को ट्रैक करें। 54,400 का लेवल, 8,000 पोजीशंस यहां पर क्रिएट है। नेक्स्ट वन अगर हम देखें 54,200 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 5,000 पोजीशंस यहां पर भी क्रिएट है एंड लास्ट वन इज 54,000 का राउंड फिगर। ये नोट करके चलना है, इसको हाईलाइट करके चलना है बिकॉज 54,000 पर 61,000 पोजीशंस क्रिएट है। आप सभी स्ट्राइक प्राइस को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अकेले 54,000 पर जितनी पोजीशंस क्रिएट है वो तीनों की मिलाकर भी नहीं है ना, उससे भी ज्यादा ही है। तो इसको काफी अच्छी लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रख के चलना है। 54,000 का राउंड फिगर अगर ब्रेक कर देता है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, नाउ 53,500 तक के दौर ओपन हो जाएंगे। 21,000 पोजीशंस यहां पर क्रिएट है। तो ये गाइस आपको बैंक निफ्टी में चीजें ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से लेके चलता हूं ऊपर के लिए। ऊपर के लिए बात करें 54,300 के आसपास मिली आपको क्लोजिंग। 4,000 पोजीशंस यहां पर क्रिएट है एंड 54,500 का लेवल। आप सभी को ध्यान होगा, जो भी लोग एक रेगुलर बेसिस पर या मार्केट में एक्टिव रहते हैं, सितंबर मंथ 2024 यहां पर हमारा जो हाई क्रिएट किया था 54,400 के आसपास किया था, वहीं से हमारा टॉप बना हुआ था और डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर देखने को मिला था। अब ये जो लेवल्स है साइकोलॉजिकल भी और टेक्निकल भी दोनों ही तरीके से अच्छा खासा लेवल है। 54,500 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो फिर 54,800 विल बी नेक्स्ट हर्डल। 7,000 पोजीशंस यहां पर क्रिएट है और फिर लास्ट वन इज 55,000 का राउंड फिगर। 33,000 पोजीशंस यहां पर क्रिएट है। तो ये गाइस आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही चीजों को ध्यान में रख के चलना है। और एक और चीज मेंशन कर दूं, जिन लोगों को भी इस टाइप से पोजीशंस चाहिए एज अ पीडीएफ के बेसिस पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना मत भूलिएगा। डेली बेसिस पर सभी चीजें शेयर करता हूं जो वीडियो में दिखाता हूं। सो मर्जी आपकी, ऐड होना है नहीं होना है। सो
अब हम चलते हैं सीधे से चार्ट्स पर, और चार्ट्स पर लेके अगर मैं बताऊं तो जिस टाइप से हमें यहां पर ऑलमोस्ट सबसे पहले मैं आपको वनडे के चार्ट्स पर ले जाना चाहूंगा। सी देखो, मार्केट ने काफी अच्छे तरीके से यहां पर ऊपर के लिए 24,235 के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब कल भी एक ही चीज हमें ध्यान में रख के चलना है, वो है 24,235 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकला और सस्टेन किया नीचे, तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि फिर 24,000 तक के द्वार ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो फिलहाल अगर आप कैलकुलेट करोगे गाइस, हमें फर्स्ट यहां पर आप देखेंगे 29 अप्रैल का दिन, 29 अप्रैल से लेकर आज तक का दिन, यहां पर 24,235 के नीचे मार्केट आ रहा है। यहां पर आया अपना 30 अप्रैल को, और फिर आज के दिन भी इसके नीचे आया, बट एंड ऑफ द डे क्या क्लोजिंग दे रहा है इसके नीचे? द आंसर इज नो। मतलब कि 29 अप्रैल से आज का दिन अगर हम कैलकुलेट करें, अप्रॉक्सीमेटली 7 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट 24,235 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है ना। आता है बट मुंह दिखा के चला जाता है, ऊपर सरक जाता है। नाउ सबसे फर्स्ट कंफर्मेशन क्या होगी? देखो, कल वीकली कैंडल की भी क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी और वन डे की कैंडल की भी। अब आपको देखना क्या है, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर आगे की बात बता रहा हूं। 24,200 के ऊपर 200 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए वीकली कैंडल की या वन डे की कैंडल की। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी तो होगा क्या? दिक्कत आ जाएगी क्या? मार्केट नीचे अपना 20,000 पर पहुंच जाएगा? द आंसर इज नो। फिर यहां पर जो द्वार ओपन होते हैं वो सीधे से 23,800 के द्वार ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं, अगर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग कल 24,200 के नीचे हुई देन, है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सेम तरीके से ऊपर की बात करें, जब तक मार्केट 24,500 के नीचे सस्टेन कर रहा है या 24,500 के नीचे है या 500 के ऊपर आपको जब तक क्लोजिंग नहीं देखने को मिलती कैंडल्स की, वनडे की कैंडल कह लो या वीकली कैंडल कह लो, तब तक आपको मार्केट न्यू लाइफ हाई की ओर नहीं जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसी रेंज में फंसने के लिए ट्राई करेगा, ऊपर से 24,500, नीचे से 24,200। तो ये सिंपल से लॉजिक आपको ध्यान में रख के चलना है। 24,200 के नीचे अगर निकला और सस्टेन किया तो फिर 24,000 तक का फर्स्ट टारगेट 24,100 एंड छोटे मोटे हर्डल्स हैं वो आपको लेवल्स में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। तो फिर 23,800 तक के द्वार ओपन होंगे अगर 24,000 का राउंड फिगर ब्रेक किया देन। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब लेके चलता हूं अपने 15 मिनट के चार्ट्स पर, इंपोर्टेंट लेवल्स जिस टाइप से मैं क्रिएट करता हूं वो आपको दिखा देता हूं, और जिनको भी चाहिए सेम चीज फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना मत भूलिएगा, वहां पर शेयर करता हूं सब कुछ। अभी आपने देखा जिस स्टेप से मार्केट 24,300 की एक रेंज को बनाए रख रहा था, ऐसा नीचे के बेसिस पर देखें, बट लास्ट में ये भी ब्रेक करता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट 25 पॉइंट के आसपास हमें यहां पर 300 की क्लोजिंग देखने को मिल रही है 24,275 पर। अब मुद्दे की बात है कि अगर कल के सेशन में 24,300 के ऊपर मार्केट निकला और सस्टेन किया तो दिस इज अ कंफर्मेशन तो नहीं कहूंगा, बट वी कैन से प्रोबेबिलिटी कि मार्केट फिर से 24,350 24,400 की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये सिंपल सी चीज ध्यान में रख के चलना है। अगर 24,300 के नीचे सस्टेन किया तो फिर नेक्स्ट वन इज अपना 24,180 200 तक के टारगेट आपको नीचे के लिए देखने को मिल सकते हैं, और फिर 100 की तैयारी करिएगा फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। सेम तरीके से बैंक निफ्टी पर भी लेके चलता हूं आपको। बैंक निफ्टी पर भी आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिलेंगे। यहां पर आज के दिन हमने क्या देखा, मार्केट एक सर्टेन जोन के नीचे नहीं निकला, मतलब नीचे निकला ऑब्वियसली, बट इसी के अराउंड हमें क्लोजिंग दी है जो कि 54,100 200 के आसपास है। अब कल के दिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो 54,050 विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड, एंड फिर 54,900 700 तक के मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, 53,700 तक के। अगर अब ऊपर की बात करें तो देखो, सबसे पहले 54,500 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना काफी जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर अगर गया तो फिर 54,780 700 तक के टारगेट के लिए हम यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। आई होप गई सभी चीजें क्लियर होंगी। जो लोग इतनी लास्ट तक टिक पाए तो प्लीज, अगर आपको दिल से चीजें अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में आप सिंपल सा थैंक यू भी लिख सकते हो। इसके अदरवाइज क्लोज करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।